कभी अंधकार में, अज्ञानता में आने की बात ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है, वो त्रिकालदर्शी कब कहा जाता है? उसका आधार है कोई मनुष्यात्मा है जो तीनों कालों को क्रॉस करती है, तब वो त्रिकालदर्शी है। उस आत्मा के तीनों कालों को देखने वाला वो है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो धर्मपिता हैं, मनुष्य हैं, मानवीय धर्मपिता हैं, वो तीनों कालों को क्रॉस नहीं करते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। तो उनके आधार पर वो त्रिकालदर्शी नहीं बनता। किसके आधार पर त्रिकालदर्शी बन सकता? जो आत्मा तीनों काल को क्रॉस कर जाए, फिर भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहे, तब वो त्रिकालदर्शी है। तीनों कालों को जानने के लिए उसका आधार कौन बना है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है, भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी, वर्तमान में भी, तीनों काल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहता है। इसलिए उसके आधार पर वो तुरीय आत्मा, जो सभी आत्माओं का बाप है, परम आत्मा का भी बाप है, हीरो पाटधारी का भी बाप है। हीरो पाटधारी उसे ही कहा जाता है जो आदि से लेकर के अंत तक पाट बजाता। वो दुनिया के हीरो पाटधारी जो ड्रामा में दिखाए जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए ड्रामा में, वो तो जब से ड्रामा शुरू होता है और जब तक अंत होता है तब तक ही मंच पर कार्य करते हैं। लेकिन ये बेहद का हीरो पाटधारी ऐसा है कि ड्रामा के आदि में भी है, अंत में भी है, और आदि अंत से क्रॉस करके भी है। रंगमंच को कभी छोड़ता ही नहीं। छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ता। तो जैसे वो बेहद का बाप है आत्माओं का, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में बेहद का मनुष्यों का बाप हीरो पाटधारी है, जिसके आधार पर वो आत्माओं का बाप त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तीनों काल का दर्शन करने वाला। किसके तीनों कालों का दर्शन करता है? देखने वाला है? मनुष्य सृष्टि के बाप के तीनों कालों को देखने वाला है। तो मनुष्य सृष्टि के बाप को ही वो आकर के आधार बनाता है।